पितृपक्ष का श्राप। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है भूतबित पर, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के एक गांव मधेपुर में, जहां पितृपक्ष की एक रात ने एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। सुनिए पितृपक्ष का श्राप की ये डरावनी कहानी और तैयार हो जाइए एक ऐसे डर के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। मधेपुर गांव बिहार अपनी पुरानी परंपराओं और पितृपक्ष की रस्मों के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पितृपक्ष की रात को पूर्वजों की आत्माएं जमा होती हैं। अगर कोई उस रात वहां जाता तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस पेड़ में कैद हो जाती। कहानी शुरू होती है रमेश से, एक 35 साल का किसान जो अपने परिवार, पत्नी सरोज और बेटी काव्या के साथ मधेपुर में रहता था। रमेश अपने पिता हरि प्रसाद को बहुत प्यार करता था। हरि प्रसाद की मौत 10 साल पहले हो गई थी, लेकिन रमेश को हमेशा लगता था कि उनके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिली। पितृपक्ष के दौरान रमेश ने हर साल की तरह तर्पण किया, लेकिन इस बार उसे एक सपना आया। सपने में उसके पिता ने कहा, रमेश, मेरी आत्मा बरगद के पेड़ में फंसी है, मुझे आजाद कर। रमेश ने ये बात अपनी पत्नी को बताई, लेकिन सरोज ने उसे रोकने की कोशिश की। वो पेड़ शापित है, रमेश, वहां मत जाओ। मई 2025 में पितृपक्ष की आखिरी रात को रमेश ने फैसला किया कि वो अपने पिता की आत्मा को आजाद करेगा। रात के 11 बजे वो एक छोटा सा ताबीज और कुछ पूजा का सामान लेकर बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़ा। बरगद का पेड़ गांव से 1 किलोमीटर दूर था और रास्ता एक सुनसान खेत से होकर जाता था। जैसे ही रमेश पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं और हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रमेश ने पेड़ के नीचे एक छोटा सा हवन किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पेड़ से एक डरावनी चीख निकली। रमेश ने ऊपर देखा, पेड़ की टहनियों में सैकड़ों आत्माएं लटकी हुई थीं। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखें खाली थीं। उनमें से एक आत्मा ने रमेश की तरफ देखा और कहा, तूने हमें परेशान किया, अब तू भी यहाँ रहेगा। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने पिता की आत्मा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसके पिता की। हरि प्रसाद की आत्मा पेड़ से नीचे उतरी, लेकिन उसका चेहरा अब डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। उसने रमेश से कहा, मैंने तुझे बुलाया, लेकिन अब तू मेरे साथ रहेगा। रमेश चीखने लगा, पिताजी, मैं आपको आजाद करने आया हूँ। लेकिन हरि प्रसाद ने कहा, यहाँ कोई आजादी नहीं है रमेश, ये पितृपक्ष का श्राप है। तभी बाकी आत्माएं भी रमेश की तरफ बढ़ने लगी। उनकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि रमेश के कानों से खून बहने लगा। रमेश ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं चीखने लगीं और उनका शरीर धुएं में बदल गया। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, पेड़ की जड़ों से काला खून बहने लगा।
खून ने रमेश के पैरों को पकड़ लिया और उसे लगा कि वो जमीन में धंस रहा है। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर खुद को खींचा और खेत की तरफ भागा। आत्माएं उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा में पहुंचा, वो गायब हो गई। रमेश अपने घर पहुंचा और सरोज को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने पिताजी को खो दिया सरोज, लेकिन मैंने तुम्हें और काव्या को बचा लिया। लेकिन उस रात के बाद हर पितृपक्ष की रात रमेश को अपने घर के बाहर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, रमेश वापस आ। और हर बार वो अपने घर के बाहर एक काले धब्बे देखता है, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रमेश को अपने पिता की आत्मा को आजाद करने के लिए फिर से उस पेड़ पर जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय और अपनी डरावनी कहानियां शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और भूतबित को सब्सक्राइब करें। हमारी नई प्लेलिस्ट त्योहारों की डरावनी रातें में और कहानियां देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें, क्योंकि पितृपक्ष का श्राप कभी नहीं टूटता।